रिफ्लेक्शन या करो थोड़ा ठीक है जी सर बताइए। देखिए, जो जैसलमेर जिला है वो बॉर्डर पे स्थित होने के कारण विभिन्न एजेंसीज, जैसे वो केंद्रीय एजेंसी हो, स्टेट एजेंसीज हो या फिर पुलिस हो, वो सब लगातार निगरानी करते रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो यहाँ पे अलाउड नहीं है वो यहाँ ना आए। इसी संदर्भ में हमें गोपनीय इनपुट प्राप्त हुआ था। एक विनय कपूर नाम का युवक जो कि यूट्यूबर है, पाकिस्तान का रहने वाला है, बिना किसी वैध लीगल डॉक्यूमेंट के इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत में एंटर होता है। कुछ समय गाजियाबाद रहता है और यहाँ जैसलमेर में आकर के रहने लगा। क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, सेंसिटिव जगह है और इसके बारे में जो इनपुट मिला उसके बेस पर हमने JIC कराई, सभी एजेंसी के साथ में कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपर डिटेल इंटरोगेशन हुआ। उसमें सामने आया कि इस व्यक्ति ने कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में इसे इस्तेमाल कर रहा था, जैसे वो आपके आधार कार्ड हो, जैसे वो बैंक अकाउंट्स हो, जैसे वो और भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये बना रहा था। और इसका साथ देने वाला जो एक व्यक्ति सचिन चौधरी जो गाजियाबाद का रहने वाला था, जिसने इसको पाकिस्तान में करेंसी भी ट्रांसफ़र की, इसको इंडिया एंटर होने में मदद भी की, उसको भी हमने डिटेन किया है। और दोनों व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार करके जो कानूनी सम्मत कार्रवाई हम उनके खिलाफ कर रहे हैं। इनसे डिटेल पूछताछ के तहत और भी कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कोई रैकेट चलाते हैं या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल पूछताछ कर रहे हैं। सर पूछताछ में क्या इंटेंशन नजर आया, प्राथमिक इंटेंशन क्या था? देखिए, जो मेंसिरिया है उसके बारे में भी पूछताछ चल रही है, अभी इंट्रोगेशन चल रही है और अभी इसी पे हैं दोनों मुलजिम। और भी किन लोगों ने इनका साथ दिया, क्या ये ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे थे, या और भी ऐसे लोग हैं जो भारत में बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के आ रहे थे, इसके संदर्भ में हम गंभीरता से पूछताछ कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी आमजन से अपील करना चाहूँगा, इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के जैसलमेर जिले में आया है, तुरंत पुलिस को सूचना दें, हम उस पर विधिक सम्मत कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से ये मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, बिना वैध लीगल डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर जिला है जैसलमेर, यहाँ पर कोई व्यक्ति ना आए, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर इसकी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस है, ये PM के कार्यक्रम में भी पहुंच गया, कुछ सांसदों के साथ नजर आया, ये लगभग पूरे भारत में हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जो उसके यूट्यूब के वीडियोस हैं, जो फोन के बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, किन लोगों ने इनका सहयोग किया, वो उस पर डिटेल अनुसंधान जारी है। और जिन व्यक्तियों ने इसको सपोर्ट किया, प्रथम दृष्टया सचिन चौधरी नाम के युवक ने इसकी मदद की, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और डिटेल अनुसंधान जारी है। और सभी एजेंसी से हम कोऑर्डिनेशन में हैं, डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं और एक टीम वर्क के रूप में कार्य करके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। कितने समय पहले जैसलमेर पहुंचा सर PM के कार्यक्रम में? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसने भारतीय जो डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे वो आधार कार्ड है और भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बैंक अकाउंट्स है, 3-4 बैंकों में इसने बैंक अकाउंट्स बना लिए थे। तो इस तरह से इसने आइडेंटिटी जो है वो एक भारतीय रूप के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, परंतु ये एजेंसी की नज़र से नहीं बच पाया और इसको हमने जो है JIC के अंदर जो एविडेंसेस आए उनके तहत लीगल एक्शन। बता दे रहे सर 2019 में पहले वीजा के साथ आया था, यहाँ इसके कुछ परिजन भी रहते हैं जैसलमेर में, इसी के कारण ये 2023 में नेपाल उत्तराखंड बॉर्डर से आप सही कह रहे हैं। इससे पहले भी ये लीगल तरीके से आया था और इसकी समाज के और इसके दूर के रिश्तेदार यहाँ रहते हैं और जो भील समाज के मौजूद लोग हैं उनसे भी हमने वेरीफाई कराया और सभी जो लोग जिनके संपर्क में ये आया है, कोई देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त है या नहीं, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है। आगे जैसी सूरत हाल होगी आपको बता देंगे। ये कितने समय से जैसलमेर में निवास रखते हैं? देखिए, काफ़ी टाइम हो गया था इसको और भारत में आए हुए से काफ़ी समय हो गया है और इसके तहत ही जो हमारे जो लीगल एक्शन है वो पुराने IPC के प्रावधानों के तहत इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। समय इसको हो गया था और ये गाजियाबाद पहले गया था,
लगभग 1.5 महीने पहले ये यहाँ पे जैसलमेर आया। सर लंबे समय से जिस तरीके से पाक विस्थापित है वो कई सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो पुलिस अब किस तरीके से सर्वे करवाई जाएगी ताकि ऐसे लोग का पता लगाया जा देखिए सके? ऐसा है कि जो भी कोई लॉन्ग टर्म वीजा पे एलटीवी या फिर कोई लीगल प्रोसेस से आया है वो अलग बात है, परंतु अगर कोई वैध डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं आया है और अगर कोई व्यक्ति सेंसिटिव इलाकों के अंदर बिना कोई परमिशन के जाता है तो उसको भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर के अंदर काफ़ी थाना क्षेत्र है जो प्रतिबंधित एरिया के रूप में आते हैं और स्पेशली कोई पाकिस्तानी नेशनल अगर आता है तो वो बड़ा सेंसिटिव मैटर है। पुलिस ने और जो सेंट्रल एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से अच्छी कार्रवाई की है और आने वाले समय में भी कोई व्यक्ति अगर इस तरह से आने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ विधिक सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आमजन को क्या अपील करना चाहोगे जिला आमजन को अपील यही है कि अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति जिसपे आपको कोई भी शंका हो या फिर कोई भी डाउट हो तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति को घर में किराएदार के रूप में रखना वो भी कहीं ना कहीं संरक्षण देने की श्रेणी में आता है, उस पर भी अनुसंधान किया जाए।